Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School talk, and in the previous classes, in the previous lecture we have covered a lot of topics of chapter 1, and I have sent you the questions related to that topics. I have sent you the questions in your groups, so just learn the questions for your exams, start your learning so that you will not feel the burden at the particular day. So just learn all the questions which I send you in your group. So now the next topic of chapter first is human environment. So let's begin this, but before start this topic, on the first box of this page, that is on 5th June or on every year the World Environment Day is celebrated. सबको पता है क्योंकि हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं कि 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, इट इज सेलिब्रेटेड. देन ऑन द नेक्स्ट बॉक्स देयर इज अ बार्टर सिस्टम. देखिए बार्टर सिस्टम क्या होता है. तो बार्टर सिस्टम इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी. मतलब बार्टर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, इज अ टाइप ऑफ बिजनेस जहाँ पे किसका एक्सचेंज होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है विदाउट द यूज ऑफ मनी. अभी क्या होता है, इफ वी वांट टू बाय समथिंग तो वी यूज मनी, हम उसको मनी देते हैं, पैसे देते हैं. बट इन द प्रीवियस टाइम बार्टर सिस्टम वाज इन ट्रेंड, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ये, क्योंकि जो लोग होते थे वो आपस में किसका एक्सचेंज करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे. तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड बार्टर सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज ह्यूमन एनवायरमेंट. Okay, open your books and start with me. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स जो है दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. ठीक है, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. और आप सबको पता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ नीड्स और लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, एक्चुअली टू सेटिस्फाई आवर नीड्स हम क्या कर रहे हैं, वी आर मॉडिफाइंग आवर एनवायरनमेंट. हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर रहे हैं. मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना. हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वी आर चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स और टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. ओके, बट इन अर्ली ह्यूमंस क्या होते थे, दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. वो नेचर को चेंज नहीं करते थे, वो क्या करते थे, सुटेबल, दे मेक देमसेल्व सुटेबल. अडेप्टेड का मतलब होता है सुटेबल, वो अपने आप को सुटेबल करते थे टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. ठीक है, जिससे कि वो नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली रह सके. बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग द नेचर, वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द नेचर. तो दिस इज द डिफरेंस. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. वो क्या करते थे, they led a very simple life, उनकी बहुत सिंपल लाइफ हुआ करती थी. and they fulfilled their requirements from the nature around them. और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो जो भी नेचर के अंदर जो भी उनको प्रोवाइडेड होता था, उसी से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करते थे, फुलफिल करते थे. फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना. ठीक है, विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड. लेकिन अब क्या हो गया, टाइम जो हो गया वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. ठीक है, अलग हो गया है. तो what we the humans are doing, humans learn new ways to use and change environment. तो हम क्या कर रहे हैं, हम नए नए रास्ते, है ना, वी आर लर्निंग द न्यू वेज. हम नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, हम नए नए तरीकों से, नए नए मेथड से वी आर चेंजिंग द एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं. और हम क्यों चेंज कर रहे हैं, टू यूज द एनवायरनमेंट, कि जैसे हम उस एनवायरनमेंट को बेटर यूज कर सके. या आप कह सकते हो कि हम अपने एनवायरनमेंट को अपने लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना. हम उसके साथ छेड़छाड़ मतलब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं. अब देखिए क्या होता था, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. हमने क्रॉप, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया. डोमेस्टिकेट एनिमल्स, फिर हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट मतलब उनको पालना स्टार्ट किया ना, एनिमल्स को हमने स्टार्ट किया पालना. एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ. और हम जो पहले के जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो क्या करते थे, दे वर नॉट सेटल्ड. वो फूड के लिए, वो शेल्टर के लिए, दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया. एंड हमने क्या किया, नाउ हमने स्टार्ट किया टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, एक जगह पे अपनी सेटल्ड लाइफ को जीना. ठीक है,
उसके बाद में क्या हुआ, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, उसके बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड मतलब जो होता है एक्स्ट्रा फूड, हमने एक्स्ट्रा फूड का रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाना पड़े, है ना, फूड के लिए। उसके बाद में बार्टर सिस्टम हुआ, आया, बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ कि हम क्या करते थे, दूसरे लोगों के पास जो चीज़ें होती थी उनको वो चीज़ें दे करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनसे चीज़ें लेते थे। तो देयर वॉज नो यूज ऑफ मनी, ओनली द थिंग्स, ओनली द गुड्स वर एक्सचेंज। ट्रेड स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप, बिजनेस बहुत डेवलप हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड, फिर इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत तेज क्रांति बोलते हैं जिसको, एक बढ़ावा आया। इंडस्ट्रीज जो हुई वो बढ़ने लगी ऑन द लार्ज स्केल, और इंडस्ट्रीज बढ़ने से क्या हुआ, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। देन ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, पहले क्या होता था, जो इफ दे वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो उनको अपने फुट, है ना, देयर वाज नो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगे, और ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ा तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, मतलब आईटी जो बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन था उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, और इट मेड कम्युनिकेशन ईजियर। और जब इंफॉर्मेशन के अंदर जब न्यू टेक्नोलॉजी आई तो जो कम्युनिकेशन था अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कम्युनिकेशन था वो ईजियर हुआ, वो स्पीडी हुआ। तो दिस ऑल हैपेंड बिकॉज वी ट्राई टू मॉडिफाई आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने अपना जो एनवायरनमेंट था उसको क्या किया, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज किया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, हैव यू एवर थॉट why you eat or why you love to eat a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. So student, this is very important कि definitely we should try, or we are trying to modify our nature, but there is a perfect balance is always necessary. perfect balance होना चाहिए, हमें नेचर को इतना ज़्यादा भी मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, हमें नेचर को इतना ज़्यादा भी चेंज नहीं करना चाहिए जिससे कि वो हमारे लिए हार्मफुल बने, ठीक है। तो ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम अपने नेचर को, हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से एक हार्मोनियस वे के अंदर, एक बैलेंस्ड वे के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we will do the question answers, we will discuss the question answers, and then I will send you the question answers in your group, and you then write the question answers in your notebook and learn for the exam. So student, take care and now start learning SST, because SST is your last exam, but start to learn. Okay, goodbye.